उपदेश श्री मुखवाक दे गुरु महाराज ने बाणियां तीन बाणियां दे आपां कथा हुण तक श्रवण कर चुके हैं। चौथी बाणी जो हर रोज़ अपने नितनेम दे विच पढ़दे हैं। पहली बाणी जपजी साहब जो ब्रह्म ज्ञान की दात वास्ते। दूसरी बाणी विच परमेश्वर नूं नमस्कारां कीतियां ने, तटस्थी लखण ने, जाप साहब है। तीसरी बाणी है सवैये बैराग का उपदेश दिंदे ने। चौथी बाणी है रखिया वास्ते, चौपाई साहिब। महाराज कृपा कर रहे हैं। 10वें पातशाह एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतह पातशाही 10वीं। पहला ये वचन आता है 10वें ग्रंथ के 1386 अंग के उत्ते चौपई साहब का पाठ कदों लिखिया 405 चरित्र लिख के अखीर ते जाके चौपई साहब का पाठ आता है। फिर शुरू इत्थों हुंदा कि बहर असर का काट माथा। इत्थों ये पौड़ियां प्रारंभ होंदियां पर जिथों आप जी ने ये वचन लिखे ने कि एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतह पातशाही 10वीं चौपाई, इत्थों शुरू होंदा पुन राक्षस का काटा शीशा श्री सकेत जगत के ईसा। अगे जाके फिर वचन करनगे कबिओ बाच बेनती चौपाई। उत्थे फिर ही मंगल लाउणा उत्ते कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, उत्थों प्रारंभ कर देना। इस तरह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने चौपई साहब जो बाणी है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने। सो ऊने तहसील दे एक पिंड है, हुण तां सारे पासे मशहूर है, बिधौर साहब। सतलुज दरिया के किनारे ते बाणी महाराज ने उचारणा की है, क्योंकि कलगीधर महाराज बिघौर दे राजे का प्रेम वेख के इत्थे कई महीने विराजमान होए सी। तो इस चौपई साहब का पाठ महाराज ने उत्थे जा करके उचारण किया है। 376 अंक तो अगे चौपई साहब 1386 अंक ते जदों आरंभ की महाराज ने, जदों महाकाल ने सवासवीर दे राक्षस नूं मार दिता ते देवतिया ने प्रभु नूं आके बधाई दी, वो सारा प्रसंग इस विच वर्णन किया। तां हुण बिधौर साहब जो स्थान है उत्थे सतगुरु महाराज रहे बहुत समा रह के 13 महीने के करीब भी कईयां दा ख्याल है। उत्थे रह के चौपई साहब का पाठ उचारण किया। आम महापुरुषों तो यह भी वचन सुनिया सी कि महाराज सच्चे पातशाह सतलुज के इधरले पासे बिधौर साहब वाले गुरुद्वारे स्थान पर सजे हुए सन। सामने एक हरनी पानी पीण वास्ते जदों आए, जब उन्होंने मूँह पाया उन्हें जीभ बाहर कढ़ी, एक मच्छी ने उसकी जीभ पकड़ ली। उन्हें दर्द की मारी ने जोर नाल मूँह घुटिया तो मच्छी विचे दब गई। मच्छी नूं खाण वास्ते उत्तों एक इल ने बड़े जोर की दाई मारी थल्ले नूं। जदों हरनी ने अपने उतां नूं सिंग चक्के तो इल सिंगां च आके फस के मर गई, पेट विच सिंग वड़ गए। इधरों जिहड़ा शिकारी हरनी की भाल विच सी उसने आ करके जो तीर चलाया हरनी दे वज्या, हरनी के पेट विच बच्चा सी उहदे भी वज्या, वो भी समाप्त हो गए। तो इधरों थल्लों सप निकले आया, उन्हें शिकारी दे जदों जा करके डंग मारिया तो उहदे हत्थ विच जिहड़ी तलवार फिर पकड़ी हुई सी, तीर मार के फिर तलवार मारना चाहता सी। तलवार हत्थ चों डिग्गण ते सप दे गल ते वजी, सप भी मर गया। ये इकट्ठियां मौतां देख के काल चक्कर नूं देखदियां होया ये वचन भी कहे सी महाराज ने। सो कि जो अकाल पुरख ने भई ये चक्कर बनाया है काल का, परमात्मा के हुक्म के मुताबिक है। जल कहाँ, थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। ये वचन महाराज ने उस स्थान के उत्ते उचारण किया और नाल अकाल पुरख तो अपनी रक्षा भी मंगी। सो 405 जिहड़े चरित्र लिखे ने उन्हां दा मतलब सी खालसे नूं सावधान करना। मेरा खालसा सावधान रहे, संसार दे विच इसने विचरना है। प्रारंभ करते ने एक
जो परमेश्वर है, ओंकार जो सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है, श्री जो श्रोमणी है, श्री जो लक्ष्मी है, इसका जो पति है वो कौन है? वाहे। आश्चर्य गो अज्ञान का हनेरा मेट के रू प्रकाश कर दिंदा है, ਉਹਦਾ नाम है वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु की सदा ही फतेह है, क्योंकि बाकी सारे हार सकते हैं, पर परमेश्वर बारे नहीं कदे सुनिया कि हारदा, वो नहीं हारदा। वाहेगुरु की कदे हार नहीं, सदा जित है। पातशाही 10वीं। जिस तरह महल्ले लिखे ने, इस तरह महल्ले का अर्थ ही इत्थे लिख दिता है। आप बराबरता नहीं की, पहले पातशाह दूसरे पातशाह, सो महला पहला महला दूजा। उसे महाराज ने इत्थे लिख दिता है पातशाही 10वीं। चौपई। चौपई का मतलब है 4 पौड़ियां। ये 4 पौड़ियां ते ही चौपई उचारण की महाराज ने। सो सारे नालों पहला जिवें वो जंग होया, सवास वीर राक्षस नूं मारिया सी जदों, तां उदों दा वर्णन लिखण तो बाद अगे जाके फिर बेनतियां करनगे अकाल पुरख दे चरणां च। कौन राक्षस का काटा शीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा। श्री अस्केत जगत के मालक ने फिर जदों सवास वीर राक्षस का सिर कट दिता। भाई कान सिंह जी लिखते हैं महान कोश दे विच चौपई साहब बारे कि एक खास बाणी है जिसकी रचना चौपई छंद विच होण तो यह संग्या पई है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो यह प्रसंग लिखिया उहदे विच कि सतयुग विच राजा सत्य संध अते दीर्घ दाड़ दानव का युद्ध होया। फिर कहते ने दोहां दे घोर शस्त्र प्रहार तो जो अगन की लाट निकली, उस विचों दुल्ह देई नाम की इस्त्री प्रगट होई। दुल्ह देई नूं मन भाउंदा पति कोई ना मिले, इस पर उसने बड़ा कठिन तप करके दुर्गा देवी नूं प्रसन्न किया। देवी ने रीझ के उसनूं वर दिता कि तैनूं अकाल वरेगा, क्योंकि दुल्हा देई की इच्छा से मैनूं अकाल वरे। रात नूं सुपने विच अकाल ने दुल्हा देई नूं आख्या कि जे तू सवास वीरज दानव नूं जंग विच मारेंगी तद मेरी अर्धांगनी हो सकेगी। इस पर दुल्हा देई ने सवास वीर नाल घोर जंग की। सो जदों चिर तक लड़ाई हुंदी गई, बहुत ज़्यादा थक गई, तदों सहायता लई महाकाल का ध्यान किया। दुल्हा देई की सहायता लई महाकाल ने मैदाने जंग में आके भयंकर जंग किया। दुल्हा देई अते अकाल पुरख ने सवास वीर की सेना का नाश करके पुन राक्षस का काटा शीसा। सो इस अलंकार पूर्त कथा के अंत कव्यो बात बेनती चौपई सिरलेख हेठ एक बेनती महाराज ने अगे जाके फिर लिखी है, पुन राक्षस का काटा शीसा। तो महाराज सच्चे पातशाह ने की किया, उन्हां दा जदों सिर कट दिता। जो अस्केत जगत के मालक ने, अस्केत कौन हुंदा? जिहदे हथ विच श्री साहब पकड़ी हुई। ऐसे अकाल पुरख जिन्हां दे हथ विच श्री साहब पकड़ी हुई है, जो मालक ने संसार दे, जदों उन्होंने सिर कट दिता, पुन तो भाव फेर पोहपन दृष्ट गगन ते भई। तदों आकाश तो देवतियां वल्लों फुल्लां दी बहुत बरखा हुई। पोहपन फुल्लां दी दृष्ट गगन ते पई बरखा हुई। सब हिन आन बधाई गई। सारे देवतियां ने आके महाकाल जी नूं बधाई दिती। आपने बड़ी कृपा की, साडी जान बचा लई। धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दाहा गरीब निवाजा। हुण गुरु जी परमेश्वर के सन्मुख अपने वालों बेनती करने कि हे लोकां दे राजे, प्रभु जी तुसी धन हो, तुसी दुष्टां नूं साड़न विच भाव दंड देण वाले हो, गरीबां नताणियां नूं नवाजण वाले हो, वडियाईयां देण वाले हो। अखिल भवन के सिरजनहारे, दास जान मोहे लिहो उबार। हे वाहिगुरू तुसी सारे लोकां दे अर्थात जगत की साजना करन वाले हो। अखिल तो भाव सारे, भवन जिन्ना जगत है, संसार है, 14 लोक ने, इन्हां दे आप सिरजनहारे हो। महाराज 10वें पातशाह कहते ने दास जान, कहते ने कि जिस तरह सवास वीर राक्षस का नाश करके देवतियां नूं बचाया, इस तरह मैनूं भी सेवक समझ के इस संसार सागर तो बचा लो ते मेरे भी दुष्ट दोखियां का आप नाश करो। ये निम्रता है महाराज की।
असल विच यह बनाया है पाठ खालसे वास्ते कि खालसे ने ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। आप तो सर्व कला समर्थ ने महाराज, पर सानू भी तो सिक्ख्या देनी है ना। सानू सिक्ख्या देने वास्ते महाराज ने ऐसे बचन किए ने। हुण अगे 10वें पातशाह महाकाल के अगे बेनती रूप चौपी कथन करते हैं। वैसे तो नितनेम दियां बाणियां विच ते अमृत दियां 5 बाणियां विच चौपई साहब का पाठ इत्थे कबिओ बात बेनती तो शुरू हुंदा है। पर पाठकों की जानकारी वास्ते कहते पुन राक्षस का काटा सीसा दियां ये जो चौपाइयां ने आरंभ कीतियां पहला, इस तो पहला भी है बहुत असर का काट समाथा, इस तो पहला भी चौपी है। क्योंकि अखीरले चरित्र में जाके जदों अकाल पुरख का जंग दस्या होना वो फिर सारा प्रसंग लिखा। क्योंकि अपने ज़्यादा तौर पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की लड़ लगते हैं, सारे पाठ करते हैं, बहुते संथ्या भी नहीं करते। आदि श्री 10वें ग्रंथ का पाठी बहुत ही औखा मिलता है। कोई है जो आदि श्री 10वें ग्रंथ जिन्होंने पढ़िया तो उन्होंने पता है कि आदि श्री 10वें ग्रंथ में कित्थे तक की लिखा है। जदों तक नहीं जानकारी उदों तक असीं बहुत सारिया गल्लां ते उलझावें विच भी पै सकते हैं। हुण अगे महाराज प्रारंभ करते हैं कबिओ बाच बेनती चौपई। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने आप को कवि वर्णन करते हैं तो परमेश्वर अगे बेनती करते हैं। ये निमरता है उन्होंने दी। जिवें गुरु नानक देव जी ने कई थां लिखा है हुण ढाडी बेकार कार्य लाया। महाराज गुरु नानक साहब ने भी अपने आप को किते शायर लिखा है, किते कवि लिखा है, किते ढाडी लिखा है, किते कुछ लिखा। आप महाराज की निमरता है गुरु नानक साहब की। फिर यह भी लिखा कि जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। ये निमरता के बचन ने। हमरी करो हाथ दै रक्षा। हे महाकाल, हे परमात्मा जी अपना मेहर भरिया हाथ रख के मेरी रक्षा करो जी। हमरी साडी सारियां दी रक्षा करो जी। खालसे पंथ की रक्षा करो, सहायता करो। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, ताकि मेरे जिहड़ी चित्त की इच्छा है वह पूर्ण हो सके। साड़ी कृपा रूपी हाथ दे के आप रक्षा करो। मेरे चित्त की जिहड़ी इच्छा है वो पूरी हो सके। तो किहड़ी इच्छा है तुहाडे चित्त की? तब चरणन मन रहा हमारा, तुहाडे चरणों की साडा मन जुड़िया रहे। यही इच्छा करते हाँ, क्योंकि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में है। महाराज ने तो आप वचन किए ने, साडी सुरती तो उत्थे जुड़ी हुई सी। सानू तो वाहिगुरू के हुक्म के मुताबिक ही संसार में आना पिया। इस करके तुहाडे चरणों च साडा मन जुड़िया रहे। अपना जान करो प्रतिपारा। अपना दास जान के, अपना जान ये विशेष अक्षर है। अपना जान के साड़ी आप पालना करो। एक तो होंदे ने बेगाने जान के पालना करनी। महाराज जी अपने दास जान के साड़ी पालना करो। असीं तुहाडे बच्चे हाँ। कई तो तुहानूं मनदे ही नहीं, वो कहने मैं अपने आप ही सारा कुछ कर लूँगा। उन्होंने तो सुते सीधी रोजी मिलती है जिहड़ी परालब्ध लिखी हुई है। ते अपने भगतां दी तुसीं पूर्ण रक्षा करदे हो। जिवें हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया, हरणाक्ष दुष्ट नूं तुसीं मारिया ते प्रहलाद तराया। प्रहलाद की पालना कर ली। इस तरह ही साडे ते भी कृपा करो जिहड़े असीं आप जी दे प्रहलाद वर्गे हाँ। बेशक असीं इहो जिहे बनदे नहीं, साडे विच इहो जिहे शुभ गुण नहीं है, पर सारी कृपा तो तुसीं करनी है। शुभ गुण भी देने ने, साडी रक्षा भी करनी है। हमरी करो हाथ दा रक्षा। कित्थों कोई भी संकट आ जाए, कोई दुश्मन आ जाए और किसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार तंग करते हों तां भी हमरी करो हाथ दा रक्षा। किरपा करके महाराज साडी रक्षा करो इन्हां विषयां विकारां तो, इस संसार के धंधियां तो। किसी पासे भी लाओ, कोई चीज़ भी संकट दिंदी है, किसी पासे की रक्षा ले लो। सारे पासे रक्षा करनगे। कलयुग तो रक्षा करो, माया तो रक्षा करो, विषयां तो रक्षा करो। फिर आ नींद आलस दलिद्र पिया होया ये तो रक्षा साडी महाराज आप ही करो। हमरे दुष्ट सवै तुम कावहो। हे अकाल पुरख मेरे सारे जिन्ने दुष्ट ने उन्हां सारिਆਂ ਦਾ नाश कर दिओ। काम क्रोध भी साडे दुश्मन ने, इन्हां दी भी असीं यही बेनती करके मंगनी महाराज इन्हां दा भी नाश करो। आप हाथ दा मोहे बचाओ। कृपा करो, अपना कृपा रूपी हाथ दे के मेरी सहायता करो। मैनूं इन्हां दुष्टां तो बचा लो। जे तो जंग का समा बन जाए तो ये बेनतियां ठीक ने। जे घर बैठे पाठ करना तो फिर काम क्रोध आदि दुश्मन ने साडे
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਪੀ ਦੇ 25 ਕੁ ਪਾਠ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਟਲ ਜਾਊਗਾ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾ, हे ਕਰਤਾਰ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ, ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਐ, ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਦ ਬੈਰਿਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਸਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਘੱਗਾ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਈਏ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰੀਐ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਨੇ ਯਈਆ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ। ਕਰੀਆ ਤੇ ਸੰਘਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਘਰਿਆ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਈਆ ਹੈ, ਯਈਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਯਈਏ ਦਲਾਵਾਂ ਕਰੀਐ ਸੰਘਰੀਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੀ ਹੋਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਪਾਉ ਉਤਰੋਂ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਵਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਾਂ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਓ। ਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਚੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਲਓ ਲਿਖ ਕੇ, ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਚਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 2 ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਭਗਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਬੱਚੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਦਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਾਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਔਰੰਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਬਰੀਐ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਬਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਬਰੀਐ, ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ,
ਜਿਹੜਾ हर वक्त मेरे मरण ਦਾ डर ਰਹਿੰਦਾ मन ਦੇ ਵਿੱਚ कि मरण समय मैं दुखी ना होवां, मैनूं इउं ना होवे, हुण ना हो जावे, ये मौत का डर, ये भी कृपा करके महाराज सच्चे पातशाह निवृत्त कर दिओ जी, दूर कर दिओ। पूजो सदा हमारे पच्छा, हे वाहिगुरू जी कृपा करो, हमेशा साडी सहायता करो आप। पच्छा तो भाव हुंदा पक्ष लैना किसी का, हे वाहिगुरू हो जाओ साडे पक्ष वाले, जा तू मेरे बल है ताक्या मुँह छंदा, ਉਹੀ बचन है ही। साडी कृपा करके आप साडे पक्ष विच होवो आप। श्री आस्तोजे जू करिए हो रक्षा, आस्तोजे तलवार दी भुजा वाले, जिथे निशान साहब दे तलवार दे निशान ने। आस्तोज जू तो मतलब जी, जू उधरली बोली होगी ना, अगे चले जाओ ग्वालियर, फिर अगे इधर भी जू कहते ने। पटना साहब रहे ने महाराज बिहार दे विच, इस करके उधर जू ज्यादा अखर वरदे जी की थां ते। हर जू राख ले हो पत मेरी, इस करके महाराज ने उधरली बोली भी विच मिलाई, सारे थावां दीयां बोलियां भी विच रखियां ने। हर जू श्री अस्तोज जू करियो रक्षा, हे परमेश्वर जी आप कृपा करो, हे तलवार दी भुजा वाले प्रभु साडी जरूर रक्षा करो आप। राख लिहो मोहे राखन हारे, हे रखण वाले वाहिगुरू मैनू रख लो जी, कृपा करके मैनू बचा लो। साहिब संत सहाय प्यारे, हे प्यारे साहिब तू संतां दी सहायता करन वाला है, संतां दा मालक है, प्यारियां दी सहायता करन वाला है। दीन बंध दुष्टन के हंता, हे दीना दुखियां दे सहायक वाहिगुरू तू दुष्टां दा नाश करन वाला है। तुमहो पुरी चतुर्दश कंता, तुमहो पुरी चतुर्दश, 4 ते 10 14 पुरियां वाला कंता मालक, तुसी 14 पुरियां दे मालक हो जी, सारी सृष्टि दे आप मालक हो जी। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल कौन है वाहिगुरू, वाहिगुरू अकाल पुरख की आग्ञा नूं पा के ब्रह्मा ने शरीर धारिया। काल पाए शिवजू अवतरा, ते अकाल पुरख की आग्ञा नूं पा के शिवजी होया, परमात्मा के हुक्म विच ही होए सारे। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, वाहिगुरू की आग्ञा अनुसार ही विष्णु ने प्रकाश लिया, भाव जन्म लिया। सकल काल का किया तमाशा, ये सारा तमाशा रचना किहदा कीता होया, सकल काल का, सारा तमाशा, सकल तमाशा किया काल का। काल की ने वाहिगुरू का किया हुआ तमाशा है सारा, आज जितना संसार है। जवन काल जोगी शिव कीयो, जिस परमात्मा ने वाहिगुरू ने शिव जी नूं जोगी कीता। वेद राज ब्रह्मा जू थीयो, जिस अकाल पुरख तो ब्रह्मा ने वेदां दा भेद प्राप्त किया। ब्रह्मा नूं वेदां दा ज्ञान कित्थों होया, वेदां दा भेद कित्थों मिलिया, अकाल पुरख तो। पहला 4 महावाक उचारण कीते, फिर उन्हां 4 महावाकां तो 4 वेदां की रचना हुई। इस तरह इत्थे भी वेद राज ब्रह्मा जू अखर आया, महाराज ने जी की थां जू नूं वरतिया। ब्रह्मा नूं यह सारा प्रकाश परमात्मा ने किया। जवन काल सब लोक सवारा, जिस अकाल पुरख ने सारा संसार सवारना किया है, साजना किया है। नमस्कार है ताहे हमारा, उस अकाल पुरख नूं मैं नमस्कार करदा, मत्था टेकदा बार बार। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले। जवन काल सब जगत बनायो, जिस अकाल पुरख ने सारे संसार की रचना की है। देव दैत जच्छन उपजायो, देवते दैत अते जिहड़े यक्ष हुंदे ने, यक्ष कहंदे जिन्हों, वो पैदा किए कुबेर दे यक्ष, ये सारे जिसने बनाए ने। आद अंत एक अवतारा, आद तो लैके अंत तक जिस परमात्मा का इको ही अवतार है। ना वो जमदा ना मरदा, ये पिछे जाप साहब दे विच भी अर्थ हो चुके ने। उस परमात्मा का कोई जमना मरना नहीं है, वो सदा ही रहन वाला है। सोए गुरु समझियो हमारा, उस अकाल पुरख नूं साडा गुरु समझो। और बथेरे ने संसार दे विच, पर वो अकाल पुरख ही साडा गुरु है। ते गुरु तेग बहादुर साहब नहीं तुसीं मनदे, महाराज गुरु नानक देव जी नूं कहंदे भाई उही अकाल पुरख ने 9 स्वरूप धारे ने। पहला मैं उन्हां नूं तां कह रहा कि आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। वो वाहिगुरू ने तो स्वरूप धारण किए ने, उही उसे नूं तां मैं कह रहा उस अकाल पुरख दे ताईं। नमस्कार किसी को हमारी, मेरी उसे अकाल पुरख वाहिगुरू नमस्कार है, मैं मत्था टेकदा वाहिगुरू नूं। सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, सारी दुनिया की रचना जिसने आप पैदा की है। वो राजा है, संसार प्रजा है।
सेवकन को सब गुण सुख देओ। जिस परमात्मा ने सेवकां नूं 100 गुणा सुख दिते ने, इहदा पाठ अंतर की है? सेवकन को शिव गुण सुख दियो आम गुटकियां 'च पाठ आउंदा, पर महापुरुष संत ज्ञानी गोबिंद सिंह जी खालसा महापुरुष और संत ज्ञानी नारायण सिंह जी मजंगा वाले महापुरुषों ने बहुत पुरानी एक 10वें पातशाह के समय की पोथी के दर्शन किए सी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਸੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਵਗੁਣ। ਸਵਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 100 ਗੁਣਾ, 100 ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਸਿਵਕਨ ਕੋ शिवगुण सुख दियो, शिवगुण की होया? शिवगुण बनता नहीं कुछ, इस करके शिवगुण को सवगुण सुख दिए। 100 गुणा सेवकां नूं सुख दिते ने। जे शिवगुण ही पक्या होया तो फिर शिवगुण जिन्हां दी जिथे कि टिकी हुई बिरती उत्थे टिकाई रखो, पर अर्थ याद रखना। 100 गुणा सेवकां नूं सुख दिंदे। शुद्ध पाठ सवगुण ही है। सतन को पलमों बध कीओ, अते वैरियां नूं एक पल दे विच ही तुसीं मार दिता। सारियां नूं किरपा कीती है आप जी ने, जितने वैरी सी सारियां दी समाप्ति कर दी। जिन्हें आनंदपुर साहब चढ़ के आए, घट घट के अंतर की जानत, जो सारिया हिरदियां हिरदियां दी जानन वाला है, जिहदे दिल च जो है सब जान लेंदे ने। भले बुरे की पीर पछानत, सारे जिन्ने ने भलाई करन वाले बुराइयां करन वाले उन्हां दी पीड़ा की आ अंतरीव दशा हुंदी, अंदरों पीड़ा होनी। वो दसदे नहीं किसी नूं, पर महाराज जानते हैं कि इहदे अंदर आ पीड़ा छुपी हुई है, सब जानते हैं। चीटी ते कुंचरिया स्थूला, हे प्रभु जी कीड़ी तो लैके हाथी तक जिन्ने सारे छोटे बड़े जीवां ते आप दया करन वाले, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। दया करके फिर सब नूं प्रफुल्लित करते हैं, सब दी पालना करते हैं। संतन दुख पाए ते दुखी, वो वाहिगुरु संतां नूं दुखी देख के आप फिर दुखी हो जाता। जदों देख लवे हुण संत महात्मा जग च दुखी ने, तो फिर वो भी ਉਹਦਾ मन भी तड़फदा है कि मेरे प्यारे दुखी ने संसार में, मैं इन्हां दी रक्षा करा। सुख पाए साधन के सुखी, ये संतां नूं सुख नाल विचरदा देख के प्रसन्न हुंदा है। जे कोई महात्मा नूं दुख देवे फिर परमात्मा उहनूं छड्डदा नहीं कि मेरे प्यारे ने दुख दिता। जे कोई महात्मा नूं प्रसन्न कर देवे, खुश कर लवे, क्या महात्मा की प्रसन्नता च की हुंदा है? चौथे पातशाह ने वचन सुनाया संगतां नूं, तो कहण लगे जिस प्रकार किसी के घरे बहुत सारे पंछी आउंदे, वो दाणे पाउंदा, एक दिन अचानक उत्थे हंस आ गए दो, उन्हें बड़े दाणे पाए, वो दाणे खाण नूं किसी बंदे नूं लिया के दिखाए भी ये जानवर की खाणगे, वो कहंदे हंस ने मोती खाणगे और दुध पीणगे। उन्हें दुध रखिया, मोती रखे सुच्चे, हंसा ने खाधे। जांदियां जांदियां 2 लाल उगल गए। जदों लाल बेचण गया तो बड़े बेकीमते बिके। एक दिन हंसा की डार लैके आ गए, 100 हंस आ गए। 100 ਦੇ 100 हंसा ने सुच्चे मोती और दुध छकाया। जांदियां जांदियां एक एक लाल सारे दे गए। वो राजा महाराजा बन गया, इन्ना अमीर हो गया। चौथे पातशाह कहण लगे भाई ये दृष्टांत है, दा दृष्टांत है। कोई संत महात्मा, कोई नाम जपण वाला गुरसिख प्रेमी होवे, जदों असीं प्रशादा छकाउने की, जिवें दुध ते मोती छकाए सी हंसां नूं, प्रशादा छकाया, कोई वस्त्र दे दिता, कोई सेवा कर दी, बस वो जांदा जांदा जे इन्नी गल भी कह जाए भाई सुखी रहो, बस वो फिर उस टब्बर च कदे दुख आया ही नहीं, उत्थे सुखी सुखी हो गए। फिर जांदा जांदा कोई कह गया महाराज साडे तो औलाद नहीं है, चंगा बई औलाद होवेगी। जिवें संत बाबा जवाला सिंह जी की साखी आउंदी है, रमते महात्मा आ गए, उदास देख के कहण लगे की गल दोवें जाने सेवा तो कर रहे हो भाई, पर उदास जे हो। कहते महाराज घर दे विच कोई पुत्र ही नहीं है, उदास तो आपे होना। कहते कोई नहीं, एक किसी थां पुत्र तो बथेरे हो जाएंगे थोड़े घरे। जाते जाते कह गए, महात्मा रमते सी तुरे जाते। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं परमेश्वर के जिहड़े लाल ने प्यारे ने, उन्हों की कृपा जदों वो खुश ने तो वाहिगुरू भी खुश है। एक एक ही पीड़ पछान है, एक एक दे जीव दे मन की पीड़ा नूं पहचान लैंदा, इहदे अंदर की पीड़ा है, इहदे अंदर की पीड़ा है, जानदा सब दियां है। घट घट के पट पट की जाना है, अते वाहिगुरू सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਪਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਟ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਪਰਦਾ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਤਾ नहीं, पर वाहिगुरू नूं पता है। वाहिगुरू जानते हैं कि इहदे अंदर की पीड़ा है।
जब उद करख करा करतारा, जदों उद करख कीता भाव बाहर नूं श्वास खिंचना, बाहर नूं कढना। जदों तू अपने श्वास बाहर नूं खिंचदा है, भाव संकल्प करदा है कि मैं एक तो बहुत रूप हो जावां, परजा धरत तब देह अपारा, तो उस वेले अणगिणत देहां सारी परजा ते आके धरती के उत्ते आके अणगिणत ही देहां 84 ਲੱਖ जून चारे पासे फैल जाती तुहाडे एक संकल्प नाल। जब आ करख करत हो कबहू, जदों अंदर नूं खिंचदे हो श्वास, जदों तुसीं अंदर नूं श्वास खिंचदे हो, संकल्प करदे हो कि मैं हुण एक ही हो जावां दोबारा। बथेरा तमाशा देख लिया, इन्हां लोकां नूं बथेरा देख लिया, ये नहीं ठीक आउंदे, फिर एक हो जाओ, फिर उस वक्त एक भी हो जाते हो। तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, तो सारियां देहां फिर तुहाडे विच दोबारा मिल जांदियां। जेते बदन सृष्ट सब धार है, सारी सृष्टि ने जितने भी मुंह शरीर धारण किए हुए ने, आप अपनी बूझ उचार है। हे वाहिगुरू, वो सारे आपो अपनी समझ अनुसार तेरी सिफत करते हैं। कोई किसी तरह की सिफत करी जाता है, कोई किसी तरह की करी जाता है, आपो अपनी बुद्धि के मुताबिक है। तुम सब ही ते रहत निरालम, पर आप जी सारी रचना तो निर्लेप रहंदे हो, पासे हो। जानत वेद भेद यारे आलम, गुज्जे राज नूं गुज्जे भेद नूं वेद अते आलम विद्वान पुरख ही जानते ने कि की आप जानते हो। इस दे ताईं इस गुज्जे भेद नूं कोई जेड़े पुरष ने ना पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी, उन्हां नूं ही आप जणाउंदे हो। होर कोई इस आलम नूं जां संसार दे ताईं समझ नहीं सकिया कि की भेद है, किवें बनिया। ब्रह्म ज्ञानी जे जानते ने तो दसदे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अंदर सारा कुछ रखना है। उन्होंने परमेश्वर के सारे भेद किसी को दसना ही नहीं है। निरंकार, निर्विकार, निर्लंब। निरंकार का मतलब होता है निराकार, जिहदा कोई आकार ही नहीं है। निर्विकार कौन है? विकारां तो रहत। निर्लंब, निरअलंब, अलंब नाम आश्रय का है। वाहिगुरु आश्रय तो भी रहत है। आद, अनील, अनाद, असंभ। ते वाहिगुरु आद है, जो मुढ़ तो ही पता नहीं कदों कदा, ये तो किसी को पता नहीं। आद रूप है सारियां दी। अनील, जो गिणती तो रहत है, जिथे कोई गिणती नहीं है। अनाद, जिहदा कोई मुढ़ भी नहीं, ये भी नहीं पता वह मुढ़ कदों है, किवें है। असंभ, अते असंभ की हुंदा है, जिवें जाप साहब च भी आया सी असंभ, आड़ा मुक्ता पासे कर दे तो संभ नाम जन्म का है। तो तुसी जन्म तो भी रहत हो, तुहाडा कोई जन्म नहीं है, कदों जन्म होया। ताका मूड़ उचारत भेदा। सो ये जिहड़े मूर्ख लोग ने, ये वाहिगुरू तेरा भेद उचारण का यत्न करते हैं। बड़े लोग मैं दस सकदा, मैं कर सकदा, पर तुहाडा भेद कोई पा नहीं सकिया। जाको भेद ना पावत बेदा, जबकि उन्हों का भेद वेदां ने भी नहीं पाया। नेत नेत कथंत बेदा, वेद भी जिसनों बेअंत बेअंत कह के पुकारते हैं। ताकौ कर पाहन अनुमानत, अंदाजा लाउंदे ने। अनुमानत, अंदाजा की कहते ने? ताकौ कर पाहन, अनुमान लाउंदे ने कि ये परमेश्वर शायद पत्थर होवेगा या पत्थर वर्गा होवेगा। पाहन नाम पत्थर का है कि तैनूं मूर्ख लोग जिहड़े ने पत्थर समझते हैं। महामूढ़ कछ भेद न जानत। महामूर्खा ने सारे लोग, वास्तव विचों तेरा भेद नहीं जान सके, तू कौन है। छोटिया छोटिया भगवान कही जाते हैं। महादेव को कहत सदा शिव। ऐसे लोग महादेव जो शिव जी नूं ही सदा शिव मुक्ति देने वाला कहते हैं। एक तो है शिव, देह शिवा बर मोहे, यह है शुभ कर्मन ते कब हो न करो। वो शिव कल्याण नूं कहते हैं, कल्याण स्वरूप परमेश्वर नूं। एक है शिव जी भोलेनाथ। इस करके दोनों नावां में भी ये फर्क है। एक शिव जी, एक हो गया शिव, कल्याण स्वरूप परमेश्वर। महादेव को कहत सदा शिव। महादेव जी ने करे सदा अकाल पुरख मनी बैठे ने। निरंकार का चींत नह भिव। भिव नाम हुंदा भेद दा। निरंकार परमेश्वर का भेद जानते ही नहीं कि परमेश्वर कौन है। आ छोटिया ही मनी बैठे ने, ये भगवान, ये फलाना भगवान। उन्होंने सारिया ने भगवान मान लिया लोगों ने। आप अपनी बुद्ध है जेते, आपो अपने जिन्नी जिन्नी किसी की बुद्धि है, वाहिगुरू ने जिन्नी जिन्नी किसी ने बख्शिश की है। बरनत भिन्न भिन्न तो ते वो लोग तैनूं उतनी अकल सारी वक्रे वक्रे बोलों में वर्णन करी जाते हैं। परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा, आपो अपनी बुद्धियों के मुताबिक बोलते हैं। तुमरा लिखा न जाए पसारा। ये परमात्मा तेरा जिहड़ा संसार है रचिया होया, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पसारा है जानिया नहीं जाता माया करके।
पता नहीं किड्डा क वड्डा है, अगे तो अगे पसारा ही पसारा है। कहे विद सजा प्रथम संसारा, प्रथम तो पहला, प्रथम तो भाव है पहला जो संसार नूं किस ढंग नाल तुसीं बनाया। सिद्धा ने भी यही पूछा किवें बनाया। महाराज कहने कीता पसाओ इको कवाओ, किसते होए लख दरियाओ। परमेश्वर ने इको बचन नाल दुनिया बना दी। जिदन मिटनी होगी उदन भी एक बचन ही करेगा। ਉਹਦੇ एक बचन नाल दुनिया बन जाती है, एक नाल ही मिट जाती है। एक रूप अनूप स्वरूपा, ये वाहिगुरू तू इको रूप है। इको रूप विच भी की है, सुंदर स्वरूप है। इको रूप है, सुंदर स्वरूप है। एक है रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कहीं भूता, किते तू आप कंगाल बनया बैठा रंग भयो, किते राजा बनया बैठा है, किते भूपा वड्डा राजा बनया बैठा। छोटे रजवाड़े होंगे ने, किते वड्डे राजे, सारिਆਂ ਵਿੱਚ बैठा तू आप ही है। अंडज जेरज सेतज कीनी, अंडज जो आंडिया तो पैदा होने वाले जीव होंगे ने, जेरज जो झिल्ली आदक तो पैदा होंगे जेर तो, फिर सेतज पसीने या भाप पसीने तो पैदा होने वाले जीव, तो जिमें उल्ली आदत लग जाती है, ये भी जीव ने। उस तो बाद आते ने उत्पुज खान बहुर रच दीनी। उत्पुज कौन ने? जिमें बनस्पति है, बूटे ने, अबरिछ ने, पर्वत ने। हे वाहिगुरू तू अंडज जेरज सेतज आदि चार खानियां की रचना की है। जिमें अंडिया में जीव पैदा होंगे ने, इस तरह ही हो सारिया चीज़ों चो जिमें पैदा होंगे ने जेर आदक तो फिर मुड़ के तो हो गए, फिर धरती चो पैदा हो गए। ये भी सब तुहाडियां बनाईयां हुई रचनावां ने। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, एक कार जी किते तुसी प्रसन्न चित्त होके बड़े बड़े राजे बने बैठे हो। कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा, किते तां तुसी कमल फूल दे उपर फुल सुशोभित होके ब्रह्मा रूप होके बैठे हो। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, ਇਹਦਾ दूसरा अर्थ है किते तां राजे बन के बैठे हो। कहूँ फूल, फिर फुल का अर्थ लाया कमल का फुल, कमल के फुल के उत्ते तुसी बन के बैठे हो ब्रह्मा रूप। कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा, ते किते तू संकोच करके रचना नूं समेट के इकट्ठा होया होया है, शिवजी रूप होया बैठा, कोई रचना ही नहीं। एक बार पार्वती कहन लगे महाराज तुसी तां बस बैल की सवारी करते हो, जिथे देखा दरख्त उहदे थल्ले आसन ला लैंदे हो, कोई अपना मकान भी होना चाहिए। शिव जी महाराज कहन लगे अपना मकान की लोड़ नहीं है, आपां ही चंगे हैं। नहीं जी जरूर आपां नूं मकान बनाउणा चाहिए। फिर चलो ठीक है तुहाडी गल मान लैंदे आ। विश्वकर्मा नूं सद्दिया, बना बई। विश्वकर्मा पार्वती कहंदी मकान बनाउणा है। विश्वकर्मा कहन लगा महाराज किवें बनावां? कहने अगे अगे तुरिया जा, पिछे पिछे बनदा आऊगा। विश्वकर्मा अगे अगे तुरिया गया, सोने की कंध निकलन लग पई, दूजा तीजा, जो तीन कंधां कढ़ लिया पिछे मुड़ के देखिया, कहा सी भी पिछे ना देखी, जब देखिया तो खड़ गया काम। फिर ढक के कहने तीन कंधां जोड़ दित्तियां आपस च, ये बन गई तकोणी लंका। फिर कहंदी मैं प्रसादा भी छकाउणा जी, किसदे ताईं प्रसादा छकाउणा? कहने प्रसादा छकाउणा ब्राह्मण दे ताईं। कहने लोड़ नहीं है, बस ठीक है ऐं ही छका दे, समुंदर की प्रसादा पा दे, आपे मच्छियां खा लैण। नहीं मैं ब्राह्मणों नूं छकाउणा है प्रसादा। कहने लगे चंगा तेरी मर्जी है। ब्राह्मण भालदे आ रावण मिल गया, रावण लियांदा, बैठ जा बई छक लै। रज के प्रसादा छकिया, हाँ बई दक्षिणा। कहने महाराज थोड़ी लंका बड़ी वधिया, यही दे दो। चल बई पार्वती चक अपना चिमटा चली आपां अगे। तैनूं मैं कहा सी अपने कर्मां च नहीं है, आपां तां बाहर ही ठीक है, कैलाश पर्वत ही चंगा अपने वास्ते। इस करके महाराज ने इत्थे वचन लिखिया कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा, ये इकट्ठे होकर एक थां बैठना थोड़ा जिहा पसारा, बहुता समान नहीं रखदा अपने नाल। मैं डुग रख ली, एक बैल रख लिया नाल, सप्पां दी माला। शिवजी भोलेनाथ अपना तुरे फिरदे रहिंदे ने, विचरदे रहिंदे, किते गुप्त हो जाते किते प्रगट हो जाते हैं। पर दीन दुनिया की जिन्नियां दुखी है कोई उसकी मदद कर छड्डदे ने, पर करदे ਇਹਦਾ कुछ नहीं, माड़ा नहीं किसी का करते, सबना दा भला करदे। इस तरह परमेश्वर ने तिन्ना देवतियां नूं बनाया, उन्हां दा जिक्र करदे महाराज ने वचन कीता शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। तो ये जितनी हैरान कर देने वाली सारी सृष्टि बना दी। देखो अपने आप को बना दिता, सारा संसार जितना पैदा कर दिता है। दोनों ही पाठ होंगे ने, सिगरी भी आता सगरी भी आता। सगरी का अर्थ भी सारे है, सिगरी का अर्थ भी सारे ही है। तो इस करके जिथे भी जिवें लिखिया सिगरी भी ठीक है सगरी भी ठीक है, दोवें पाठ मंजूर हो गए। तो सारी जितनी सृष्टि है बनाई हुई तुहाडी, कहने आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, जुगां तो शुरू तो ही अपने आप तो पैदा होया होया स्वरूप है वाहिगुरू, अपने आप तो आपे ही पैदा होया होया, दूसरा कोई वाहिगुरू नूं पैदा करने वाला नहीं। अब रक्षा मेरी तुम करो, हे महाराज जी हुण तुसीं किरपा करो, दुष्टां तो मेरी आप रक्षा करो। सिख उबार असिख संघरो,
ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਪਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਉਪਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ